हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी सिंह। मॉर्निंग की टाइम है, अर्ली मॉर्निंग मतलब 4 o'clock हो रही है। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ और बाहर अभी भी उजाला नहीं है, अंधेरा ही है, काफ़ी अंधेरा है। और ये स्ट्रीट लाइट जल रही थी तो मैं आप लोगों से दिखा रही थी कि सुबह के 4 बजे मैं उठी हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, पहले से मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत सारे विटामिन्स की टैबलेट मैंने खाए, फिर वो घाव जो है मेरे थोड़े से ठीक हो गए हैं। तो आ गई हूँ मैं आज एक फिर न्यू ब्लॉग लेकर के। एक्चुअली आज जो मैं इस तरह से दिखा रही हूँ इसके पीछे बहुत सारे कमेंट आए थे इसलिए। और ये रात का जो है मैं नहीं सब ठीक ठाक करके नहीं सोई थी, काफ़ी लेट हो रहे थे तो मैं वैसे ही सो गई थी छोड़ के, क्योंकि मैं जितना भी सब एक जगह करके रख रही थी, मसीहा आकर के सबको फेंक के फिर से काम बढ़ा रहा था। मतलब वो ऐसे ही कर रहा था तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि छोड़ देते हैं और सो जाते हैं। तो यहाँ मैं मॉर्निंग के टाइम में उठ करके एक्सरसाइज करूँगी। उससे पहले मैंने एलोवेरा लिया है और मैं गिलोय भी पीती हूँ, बट आज नहीं था तो इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। और मैं यहाँ पे वार्म वाटर ली हूँ जो मैं रात में ही करके रखती हूँ, गर्म पानी, तो सुबह में उतना बर्डन नहीं होता है और आप तुरंत पी करके आपके लिए टाइम सेविंग हो जाती है और आप जल्दी से अपने लिए कुछ टाइम आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं भी वही कर रही हूँ। और ये जो अर्ली मॉर्निंग मुझे दिखाने का मेरा मकसद ये था कि बहुत कमेंट में बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा, इवन इंस्टा पे भी आकर के बोला कि आपके घर पे मेड नहीं है, आप अकेले हो, बच्चे को अकेले संभालते हो, तो अपने लिए कैसे टाइम निकालते हो, कैसे आप एक्सरसाइज करते हो, कब करते हो। इवन जब मैं बेबी को स्कूल भी छोड़ने जा रही हूँ, मसीहा को, तो जब मैं बातें होती है आपस में, और भी जितने मदर्स होते हैं ये सारे आपस में बातें करते हैं कि मेरे घर में काम करने वाली है, खाना पकाने वाली है, कपड़े झाड़ू पोछा के लिए एक है। मेरी एडिटिंग के साथ साथ मसीहा की एडिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो वॉइस ओवर वो भी कर रहा है, उसको जितना आता है उतना ही बोल रहा है। आप लोग भी थोड़ा एंजॉय कीजिएगा, जो भी बात समझ में आए मसीहा की उसका रिप्लाई आप लोग कर दीजिएगा, मैं बता दूँगी। तो मैं जब बोलती हूँ उन लोगों के कि मेरे घर पे मेड नहीं है और मैं बिल्कुल अकेली हूँ और बेबी भी संभालती हूँ, घर का A to Z काम मैं करती हूँ, तो उन लोगों को अनबिलीव लगता है। लेकिन मैं बता रही हूँ एक टिप्स जो बहुत ही इजी कर देगा सबकी लाइफ को, वो है सुबह उठना। सबसे पहला और सबसे अच्छा, और इससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, बोलती नहीं अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, है ना, जितना रात को भी जल्दी सोना है और सुबह भी जल्दी उठना है। लेकिन मेरा बेबी जो है बहुत रात तक जगा रहता है, इस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन अब स्कूल में एडमिशन के बाद धीरे धीरे सब चीज़ ठीक हो रही है। तो मैं एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ जा रही हूँ, 4 बजे तक मैं उठ जा रही हूँ, तो कुछ टाइम अपने लिए निकाल ले रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट मेडिसिन आप अपने लाइफ को हेल्दी रख सकते हैं, और वो है यही जो एक्सरसाइज है, प्राणायाम है। अगर बहुत सारे प्रॉब्लम है बॉडी में, बहुत क्रिटिकल आपकी बीमारियां हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में भी सारे आप नहीं कर सकते हैं, श्वसन क्रिया तो सभी करते हैं, सांसें तो हम सभी लेते हैं, तो हम एकदम धीमे धीमे करके आराम से बैठकर अपने जो श्वसन क्रिया को हो वो बैलेंस कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी फ़ायदा होती है शरीर को, उसको ही प्राणायाम कहते हैं। एक्चुअली ध्यान करना, बैठ कर के ध्यान करना इस बहुत ही अच्छा होता है। और अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। धीरे धीरे हो, तेज़ हो, जैसे आपकी बॉडी में क्षमता है। ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जितना कर रहा है उतना मैं भी करूँगी तो मैं हेल्दी दिखूँगी, तो मैं उसके जैसा फिट दिखूँगी, बिल्कुल नहीं। जितने अपने अंदर ताकत हो, जितने अपने अंदर क्षमता हो, जितने अपने घर के सबकी देख रेख के बाद जो टाइम हो, वो ज़रूर अपने आप को देना चाहिए। और एक जब हाउसवाइफ होते हैं ना, तो उसके पास एक जिम्मेवारियाँ नहीं होती हैं, बहुत सारा, बच्चे की, पति की, घर के अदर्स जो पर्सन होते हैं सबके, इवन खुद की। जब हम लोग फ़्लाइट में चढ़ते हैं ना, तो एक बात हमें बताया जाता है कि दूसरों की जान बचाने से पहले खुद का जो है रक्षा कर ले। मास्क जो है
दूसरे मतलब कोई अगर दुर्घटना होती है तो सबसे पहले आप खुद की रक्षा के लिए मास्क पहने और तब जाकर दूसरे के लिए हेल्प करने के लिए रक्षा जैकेट भी एक होती है वो। तो ऐसा अनाउंसमेंट किया जाता है। एक्चुअली अगर उस बात को ध्यान में दिया जाए और रोज़मर्रा की जीवन में अगर उसको उतारा जाए तो मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ नहीं होता। तो सुबह उठने से हमारी जो काम है वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी हो जाती है। पूरे दिन का काम हम ख़त्म कर पाते हैं। इवन टाइम भी हमें मिल जाती है दूसरे काम करने के लिए। सुबह होते होते सारा काम कंप्लीट भी हो जाता है और हमारे पास टाइम भी मिल जाती है। और जब इधर काम ख़त्म हो गए तो डेफ़िनेटली हम रात में जल्दी सोएंगे, और जब रात में जल्दी सोएंगे तो सुबह भी जल्दी उठेंगे। तो सारी जो जिम्मेवारियां हैं अपने कंधे पे लेने के बाद भी हम अगर मुस्कुरा सकते हैं तो उसकी वजह ये है कि अपने लिए कुछ टाइम देना, अपने को समझना, अपने को हैप्पी रखना, अपने को सजाना संवारना, अपने को डेवलपमेंट, अपने अंदर जो है डेवलपमेंट लाना। थोड़ी थोड़ी बुक्स पढ़ना चाहिए हम लोगों को। कुछ अपने को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ नुस्खे यूज़ करने चाहिए, एक्सरसाइज करने चाहिए। जो भी आपका मन करे, जो आपको लगता है कि हाँ मैं अपने लाइफ में ये करके हैप्पी पा रही हूँ तो हैप्पी हो रही हूँ या मैं आगे और बढ़ सकती हूँ। तो टाइम का जो प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले हम कह देते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, पूरा दिन निकल जाता है, हमारा टाइम नहीं होता। तो ये एक कहने को बात हो जाती है। अगर आपके अंदर चाहत है, आपके अंदर इच्छा है और आप चाहते हैं कुछ करना तो उसके लिए टाइम की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत होती है तो वो इच्छा की होती है, आप में करने की इच्छा जो होती है। अगर वो ज़िंदा है तो टाइम अपने आप निकल जाएगा और आप निकाल के ही रहेंगे। मेरे लिए तो है ये। मैं जब भी कुछ करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं किसी के लिए टाइम की वो नहीं करती। मैं ठीक अपने टाइम को ठीक निकालती हूँ और अपने अनुसार निकालती हूँ, और मैं करती ज़रूर हूँ। जब तक करती नहीं हूँ मैं छोड़ती नहीं हूँ। उसको कंप्लीट करके रखना एक ज़िद सी हो जाती है मेरी। और ऐसा नहीं है कि एक काम को मतलब जो और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब कुछ छोड़ करके मैं इसके पीछे पड़ गई, ऐसा कभी नहीं होता है। मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं देती कि दूसरों का काम को, सिर्फ अपने काम को देती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबकी भार जो है मैं कंधे पे लेकर के चल सकती हूँ, कर सकती हूँ, बिकॉज़ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और हाउसवाइफ होना कभी भी गलत नहीं होता। हम लोग कितने बार बोलते हैं और हिचकिचाते भी हैं कि हम हाउसवाइफ हैं। हमें ख़राब लगता है कभी कभी। अभी दुनिया बहुत आगे चली गई है ना, बहुत आगे बढ़ रही है। हम भी पीछे नहीं है। हम हाउसवाइफ हैं तो क्या हो गया, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बस मेरा आज ये वीडियो बनाने का यही मकसद था। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। प्लीज़ फुल वॉच करें वीडियो को। थैंक यू।